आखिर क्यों जगत भाभी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती हैं और अभी भी नहीं ले पा रही हैं? आखिर क्यों बार बार उनको ही अपनी फीलिंग्स दांव पे लगा के अपने पति की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है? आखिर क्यों जगत भाभी को ही हर बार समझौता करना पड़ता है? हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जिनको भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ गाइस पहले ही लाइक कर देना, कमेंट कर देना, बाद में आप लोग भूल जाते हो। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लेना। जो गलतियां पहले हुई थी, ऐसे लग रहा है जगत भाभी फिर से वही गलतियां दोहरा रही हैं। पहले भी समझौता किया था, आज फिर अपने पति की हाँ में हाँ मिला के गलतियों को बढ़ावा दे रही हैं। जो चीज़ जगत भाभी को पसंद नहीं है, जो नाम पसंद नहीं है, जो सिटी पसंद नहीं है, जो चीज़ें पसंद नहीं है, उनके पति के मुंह से वो नाम पसंद नहीं है और पति बार बार वो नाम ले रहा है, तो बीवी को जो है वो प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी उसके लिए स्टैंड नहीं ले पा रही हैं, बल्कि उनको मजबूरी में हाँ मिलानी पड़ रही है। जो चीज़ उनको पता ही नहीं है कि थंबनेल उनकी मर्जी से नहीं लगाया गया था, लेकिन फिर भी उनको अपने पति की हाँ में हाँ मिलानी पड़ रही है। आखिर क्यों? आप एक बार इतना बड़ा धोखा खा चुके हो, इतना लड़ाई झगड़ा करने के बाद, दुनिया भर की कंट्रोवर्सी होने के बाद आपका घर बसा है, तो आपको इन चीज़ों के लिए, जो चीज़ें आपको पसंद नहीं हैं, अगर वो आपका पति कर रहा है तो आपको अपने लिए एटलीस्ट अब तो स्टैंड लेना चाहिए। अगर आपका पति नहीं सुन रहा है तो उस टाइम जो आपके पीठ के पीछे हाथ पकड़ के आपके खड़े थे, आपके इन लॉज, एटलीस्ट उनको तो बताना चाहिए। इन्होंने जो थंबनेल लगाया था वो जगत भाभी को बिल्कुल भी नहीं पता था। ये वाली बात लाइव में साफ उनके फेस एक्सप्रेशन से पता चल रही थी। लेकिन उनसे ज़बरदस्ती ये बुलवाया गया था कि देखो मैंने इनसे पूछ के थंबनेल लगाया था, देखो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उनको भी हाँ में हाँ मिलाना पड़ रहा था क्योंकि उनका पति बुलवा रहा था उनसे, जबकि उनको प्रॉब्लम हो रही थी। लाइव में ये सबको दिख रहा था, यहाँ तक कि बार बार होने के बाद उन्होंने बोला भी था प्लीज़ इस टॉपिक को स्टॉप कर दीजिए, और बाद में वो उठ के चली गई थी वहाँ से, क्योंकि उनको वो नाम बार बार पसंद नहीं आ रहा था कि उनका पति अपने मुंह से वो नाम ले रहा था। और दूर जाने के बाद वो सीढ़ियों पे बैठ गई थी, और वहाँ से भी थोड़ी देर बाद जब वो आई तो उन्होंने सबसे पहले पीछे से यही बोला कि आप अभी भी इस टॉपिक पे बात कर रहे हो। इसका मतलब उनको वो टॉपिक पसंद ही नहीं है। लेकिन जब तुम्हारी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद घर बसा है भगवान की कृपा से और लोगों के साथ से, तुम्हारे इन लॉज के साथ से, तो जगत भैया को ऐसी चीज़ें करनी ही नहीं चाहिए। जगत भैया करते हैं, हालांकि उसमें क्लियर पता चल रहा था कि जगत भाभी उसमें इन्वॉल्व नहीं थी, लाइव में ये दिख रहा था, लेकिन गालियां तो उनको भी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि वो इनडायरेक्ट वे में अपने पति की इस चीज़ को बढ़ावा दे रही थी कि हाँ मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो एक डॉक्टर का नाम है इसलिए लगा दिया। तो और जबकि वो चीज़ मतलब उनको पसंद नहीं थी, लेकिन उनको बोलना पड़ रहा था अपने पति को खुश करने के लिए, अपने पति की हाँ में हाँ मिलाने के लिए। तो कहीं ऐसा ना हो हाँ में हाँ मिलाते 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 एक बार फिर वही गलती हो जाए जगत भाभी आपसे, कि फिर आपका जो रिश्ता है वो दांव पे लग जाए। दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। और जगत भैया आज इतना प्यार उड़ेल रहे हैं अपनी बीवी पे, इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतना एफर्ट डाल रहे हैं, और बार बार वही एक ऐसा काम कर रहे हैं जो काम उनकी बीवी को बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं। जिस नाम से उनकी बीवी को नफरत है, उसी नाम को लाइव में उनके बगल में बैठ बैठ के ले रहे थे, और उनकी बीवी हर्ट हो रही थी, वो दिख रहा था सबको। और कहीं ना कहीं उनकी ये चीज़, उनकी ये हरकतें उनकी बीवी को सोशल मीडिया पे बुरा बना रही है, और बुरा बनाया है ऑलरेडी। बुरा जो सोशल मीडिया इन जगत भाभी के साथ में खड़ा था, पूरा सोशल मीडिया इनके लिए रो रहा था कि इस लड़की के साथ गलत हो रहा है, इसका घर नहीं टूटना चाहिए, इसका घर बसना चाहिए, इसके साथ गलत हुआ है। कहीं ना कहीं आज फिर वही औरत गलत हो गई है सोशल मीडिया में, सिर्फ अपने पति की हरकतों की वजह से, क्योंकि उसको इनडायरेक्टली अपने पति की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। जब भी उनका हस्बैंड किसी औरत से लड़ने आता है
तो उनको हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है और साथ में उनको भी रिएक्ट करना पड़ता है। जब भी वो किसी को गाली देने आते हैं तभी भी उनको रिएक्ट करना पड़ता है और गालियां देनी पड़ती हैं। जब भी कोई जगत भैया को ट्रोल करने आता है उनकी हरकतों के लिए और उनके दिए हुए स्टेटमेंट के लिए, तो इनडायरेक्ट वे में उन्हें भी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। और साथ में क्या होता है, इन हरकतों की वजह से वो भी ट्रोल होती हैं कि ये भी पार्टनर इन क्राइम हैं। जब आप जिस रास्ते से, जिस गली से आगे बढ़ चुके हो, तो उस गली में पीछे मुड़ के देखना ही क्यों? और उस गली में क्यों देखना जहाँ पे आपकी बीवी को सिर्फ दर्द ही दर्द है, दुख ही दुख है, जहाँ से आपकी बीवी हर्ट होती है। जो दूसरा पक्ष है वो दूध का धुला बिल्कुल भी नहीं है, वो पार्टनर इन क्राइम था, जानबूझ के किया हुआ एक क्राइम था। लेकिन वो इंसान इस टाइम अभी चुप बैठा है। तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, तो तुमको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है कि पीछे पलट के उन चीज़ों को देखना है कि कौन खुश है, कौन नहीं है, कौन दुखी है, कौन नहीं। आपको इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। आप बस अपनी खुशियों को बटोरो, अपनी चीज़ों को बटोरो, ना कि लोगों को पोक करने पे ध्यान दो, ना कि एक दुनिया को तो जाने दो भाड़ में। आप कुछ ऐसी चीज़ें मत करो जिससे आपकी वो बीवी हर्ट हो जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बावजूद भी आपका हाथ पकड़ के आपके साथ खड़ी हुई है। सबसे ज़्यादा दुख ना मुझे इस बात का लगता है, इतनी मेहनत के बाद कोई इंसान इतना अच्छा एक राजमहल बनवा पाता है जो इन्होंने बनवाया, अपनी मेहनत करके कैसे भी बनवाया, इतना अच्छा घर बनवाया, लेकिन ये लोग उस घर की उतनी कद्र नहीं करते जितनी इनको करनी चाहिए। इन लोगों ने इतना अच्छा मंदिर बनवाया हुआ है लेकिन उसमें डेली दिया तक नहीं जलता। एक कभी कभी तुम्हारी मजबूरी है, तुमको कहीं जाना है, वो एक बात अलग होती है, लेकिन ये लोग ज़्यादातर अपने मन से बाहर घूमते हैं। इन लोगों ने लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं। जो लोग लड्डू गोपाल जी रखते हैं ना, उनको जाके पूछो कैसे रखा जाता है लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल जी को डेली सुबह नहलाया जाता है, लड्डू गोपाल जी का 2 टाइम 3 टाइम भोग लगता है, उनको सुलाया जाता है, सुबह उनको प्यार से उठाया जाता है। ये सारे फ़र्ज होते हैं लड्डू गोपाल जी के रखने के, ये नियम होते हैं। और ये लोग ताला लगा लगा के घर को अकेला छोड़ के लड्डू गोपाल जी को उसमें बंद करके बाहर घूमने चले जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि तुम क्या करते हो और क्या नहीं, मैं ये कह रही हूँ सिर्फ आप ऐसी चीज़ें रखो ही मत जिनके लिए आप फ़र्ज पूरे ना कर सको। आप लड्डू गोपाल जी को इससे अच्छा किसी और को दे दो जहाँ सेवा हो सके उनकी। लड्डू गोपाल जी की सेवा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। हर लड्डू गोपाल जी के लिए ना बहुत श्रद्धा होनी चाहिए मन में उनकी सेवा करने के लिए। उनके लिए डेली भोग बनता है, उनको नहलाना पड़ता है, धुलाना पड़ता है, सुबह उठाना पड़ता है, रात को सुलाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है लड्डू गोपाल जी आए और मंदिर में रख दिए और तुम्हारा काम हो गया। ऐसा नहीं होता है लड्डू गोपाल जी के साथ में। लोग तो उनको एक दिन भी ताला लगा के बंद नहीं करते हैं घर में, साथ में जाते हैं तो लेके जाते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी ये सरिता जेठू दरक जी का देख लो। वो लोग घूमने गए हैं तो अपने लड्डू गोपाल को लेके गए हैं साथ में, और ऐसे बहुत सारे लोग लेके जाते हैं जो एक से ज़्यादा दिन के लिए अपने घर से बाहर जाते हैं। और जो लोग लेके भी नहीं जा सकते ना, मैंने बहुत बार देखा हुआ, मेरी मम्मी के यहाँ पे लड्डू गोपाल जी हैं। जब जैसे किसी की डेथ हो जाती है परिवार में, सूतक लग जाते हैं या डिलीवरी होती है, सूतक लग जाते हैं, हम पूजा नहीं कर सकते, तो हमारे यहाँ पे लड्डू गोपाल जी किसी को दे देते हैं थोड़े दिन के लिए, जैसे जो पड़ोसी पूजा कर सके या जो आसपास में कोई रिश्तेदार हो वो जो पूजा कर सके। ऐसे रिश्तेदारों को या पड़ोसियों को हम लोग दे देते हैं 10 दिन तक, जब तक सूतक रहते हैं, कि हमारे लड्डू गोपाल जी की आप पूजा कर देना। और ये लोग लड्डू गोपाल जी रख के उसी घर में चिकन मटन बनाते हैं, फिश बनाते हैं, और उसी घर में लड्डू गोपाल जी को बंद करके घूमने चले जाते हैं। आप मत रखो अगर आप नहीं कर सकते हो तो। लड्डू गोपाल जी को ना अपने बच्चे की तरह रखा जाता है। जब लड्डू गोपाल जी लेके आते हैं उनके लिए कथा कराई जाती है, उनका नामकरण कराया जाता है। इतने सारे तरीके से लड्डू गोपाल जी को रखा जाता है, ऐसे ही नहीं रखा जाता। वो कोई एक मूर्ति नहीं है कि लाके तुमने अपने घर में रख दी और दीवार पे सजा दी और हो गया। लड्डू गोपाल जी में साक्षात बच्चे का रूप देखा जाता है।
आपने इतने बड़े पूरे इंडिया में हर जगह नवरात्रि मनाए जाते हैं और आप खुद भी माता रानी को इतना मानते हो। मैंने कितनी बार देखा है, जब भी माता रानी का जगराता होता है आपने कितनी बार अपनी झोली फैला के आपने लिए प्रेयर करी है कि मेरी झोली भर दो, और उन्हीं नवरात्रियों में आप लोग घूमने चले जाते हो। अरे मनाओ तो सही, मानो तो सही। भगवान की कृपा से, उसी माता रानी की कृपा से आपने इतना सुंदर एक महल बनाया है, कम से कम उस घर में अपनी माता रानी का आगमन तो करो। क्या दुनिया तो कितने बड़े बड़े ट्रिप्स कैंसिल कर देती है नवरात्रियों में। दुनिया कितनी कितनी जगह नहीं जाती है कि हम नहीं जाएंगे, घर नवरात्रि चल रहे हैं। एक होता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि नवरात्रियों में लोग वैष्णो देवी जाते हैं या कोई भी देवी के टेम्पल जाते हैं, वो एक अलग होती है, वो एक अलग होता है। क्या ये वाली बात इनकी जो सासू माँ है उनको अपनी बहू को नहीं समझानी चाहिए थी? बहुत सारी जगह ऐसे हो रहा है। मुझे ना एक दो कमेंट भी आए थे कि वो भी गलत थी, आप उसका फेवर ले रहे हो। नहीं, मैं उसका फेवर नहीं ले रही हूँ नेहा आशीष तिवारी का, ना मैं लूँगी। मेरा सिर्फ इतना कहना है, जब इनका घर बस गया, जब इनको खुशियाँ मिल गई, तो इनको अब अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए और उसको भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहने देना चाहिए। भाई उसको भी जीने का अधिकार है। वो गलती उसने जानबूझ के करी थी, कोई मन से प्लान करके करी थी, कोई अनजाने में की हुई गलती नहीं थी, वो जानबूझ के करी थी। लेकिन उसका उसने भुगतान किया है, सारे रिश्तों से हाथ धोया है, सारे अपनों ने उसका साथ छोड़ा है, चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो अपने रिश्तेदार हों, चाहे वो की हुई इंगेजमेंट हो, सबसे हाथ धोया है उस इंसान ने। तो मतलब जब इनकी गलती को माफ़ किया जा सकता है, जब ये लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, जब इन लोगों को खुशियाँ बटोरने का अधिकार है, तो उसको भी भाई अपनी बेटी के साथ जीने दो, उसको भी वो चीज़ें करने दो जो वो करना चाहती है अपनी बेटी के लिए। चाहे वो गलत थी, चाहे वो सही थी, गलत थे तो दोनों थे, एक नहीं था, दोनों थे गलत। अगर इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसी का हो रहा था तो सिर्फ जगत भाभी का हो रहा था उस टाइम पे। लेकिन जगत भाभी को इतनी सारी चीज़ें होने के बाद इतनी सारे कंट्रोवर्सी होने के बाद जगत भाभी को अपना घर जो है वो बस गया है, उनका बस गया है। अब जगत भाभी को चाहिए कि उस बसे बसाए घर को प्रोटेक्ट करके रखें, बसे बसाए घर पर ध्यान दें। सिर्फ थंबनेल लगाने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए उन्हें एफर्ट्स भी डालने होंगे। आप कम चीज़ें करो लेकिन अपने घर गृहस्थी पर ध्यान दो। ये चीज़ें सिर्फ थंबनेल में मुझे अपना घर बसाना है, मुझे अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान देना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये नहीं होता है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, ना मैं कल उनके फेवर में थी, ना आज उनके फेवर में हूँ, ना कल उनके फेवर में रहूँगी। लेकिन उनकी जो जानबूझ के की हुई गलती थी उसका भुगतान उन्होंने किया है, अपनी गलती का भुगतान किया है, किसी और की का नहीं। और इसमें अगर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो उनकी बेटी का हुआ है, उस बेटी की जिसमें कोई गलती नहीं थी, कोई भी गलती नहीं थी। तो जब एक पक्ष को आगे बढ़ने का अधिकार है, एक पक्ष को खुशियां बटोरने का अधिकार है, एक पक्ष को वो सारी चीज़ें करने का अधिकार है, तो भाई दूसरे पक्ष को भी धीरे धीरे आगे बढ़ने दो। मेरा सिर्फ इतना सा वो है वीडियो बनाने का, ना कि जो जैसे लोग बोल रहे हैं कि तुम उनके फेवर में आ गए हो। ये नहीं, ना मैं कल थी, ना आज हूँ, ना कल रहूँगी। सो मेरा सिर्फ इतना ही बोलना था। और सिर्फ ये मेरा बोलना एक जगत भाभी के लिए, अगर आपको अपने कोई बात पसंद नहीं है, अगर आपको अपने पति की कोई हरकत पसंद नहीं है तो आपको बोलना चाहिए। क्योंकि अगर आप फिर से हाँ में हाँ, हाँ में हाँ, हाँ में हाँ मिलाओगे तो फिर से वैसा ही धोखा पाओगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि हाँ में हाँ, हाँ में हाँ मिलाते हुए चीज़ें फिर से आपके बस से बाहर चली जाएंगी और वो इंसान आपसे हाँ में हाँ मिलवाता रहेगा। और इस टाइम जब चीज़ें बाहर जाएंगी तो उतनी ऑडियंस आपके साथ खड़ी नहीं होगी जितना पहली बार खड़ी थी। क्योंकि पहली बार अनजाने, आपको कुछ भी पता नहीं था, अनजाने में की हुआ धोखा था आपके साथ। लेकिन इस बार जब आप धोखा खाओगी तो वो जाना बूझा हुआ धोखा होगा कि जानबूझ के धोखा खाया है आपने।
तो इसलिए अब जो चीज़ आपको हर्ट करती है, जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, वो क्लियर बोलो कि आप मेरे सामने ये चीज़ें नहीं करोगे। मुझे इस नाम से नफ़रत है तो इस चीज़ का थंबनेल आप नहीं लगाओगे। मुझे इस चीज़ से नफ़रत है तो उसका आप लाइव में बात नहीं करोगे। ये स्टैंड आपको अपनी खुशियों के लिए और अपने लिए लेना ही पड़ेगा, लेना ही चाहिए हर इंसान को। सो गाइस, ये था मेरा एक छोटा वीडियो, और अगर आप पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना।